नमस्कार किसान भाइयों, आग्रह भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केले की खेती के बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो किसान भाइयों, केले की खेती के लिए जलवायु और भूमि। केले की खेती के लिए हमें किस प्रकार की भूमि और जलवायु की आवश्यकता होती है? तो गर्मतर एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि, जिससे जल निकास उत्तम हो, उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों, केले की खेती के लिए भूमि का पीएच मान जो है वो 6 से लेके 7.5 तक पीएच होना चाहिए केले की खेती के लिए। और इसकी खेती जो है वो मटियार दोमट भूमि में इसकी खेती अच्छी आती है। केले की खेती के लिए हमें प्रजातियाँ कौन सी होनी चाहिए? तो उन्नतशील प्रजातियों केले की 2 प्रकार की पाई जाती है। फल खाने के वाली किस्मों में गूदा मुलायम, मीठा तथा स्टार्च रहित सुवासित होता है, जैसे कि बसराई, ड्वार्फ, हरी छाल, सालभोग, अल्पान, रोबस्ट और पुवन इत्यादि प्रजातियां हैं। और दूसरा है सब्जी बनाने वाली केले की किस्में। तो उसमें है जो है गूदा जो है वो कड़ा होता है और स्टार्च युक्त, और फल जो है वो मोटे होते हैं। जैसे कि उसमें जो किस्में हैं वो है कोठिया, बत्तीसा, मुनथन और कैंपीरगंज। ये जो केले की किस्में हैं वो सब्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी मांग होती है। तो ये इनकी प्रजातियों के हिसाब से हमें उनकी खेती करनी चाहिए। तो हमें खेत की तैयारी करते वक्त जो है वो हमें समतल खेत को 4 से 5 गहरी जुताई करके भूरा भूरा बना लेना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मई माह में खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद समतल खेत में लाइनों में गड्ढे तैयार करके रोपाई की जाती है। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते वक्त हमें उस खेती भूमि को समतल खेत बनाना है और उसमें 4 से 5 गहरी जुताई करना है और ज़मीन को भुरभुरा बना लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य में मई माह में हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें समतल खेत में लाइनों में गड्ढे तैयार करके केले की जो पौधे होते हैं उनकी रोपाई करनी चाहिए। तो रोपाई हेतु गड्ढे की तैयारी। तो खेत की तैयारी के बाद लाइनों में गड्ढे किस्मों के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे हरी छाल के लिए 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, और सब्जी के लिए 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढे मई के माह में खोदकर डाल दिए जाते हैं। 15 से 20 दिन खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे धूप आदि अच्छी तरह लग जाए। इसके बाद 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 50 ईसी क्लोरोपाइरीफास, 3 मिली एवं 5 लीटर पानी और आवश्यक ऊपर की मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। गड्ढों में पानी लगा देना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रख के हमें केले की रोपाई करनी चाहिए और उनकी जो है हमें अच्छे से गड्ढों में उनको रोपाई करनी चाहिए। तो पेड़ों की रोपाई करते वक्त हमें पौधरोपण में केले का रोपण पत्तियों द्वारा किया जाता है। 3 माह की तलवार नुमा पत्तियाँ, जिनमें घनकंद पूर्ण विकसित हो, तो इनका प्रयोग किया जाता है। पत्तियों का रोपण 15 से 30 जून तक किया जाता है। इन पत्तियों की पत्तियां काटकर रोपाई तैयार गड्ढों में करनी चाहिए। रोपाई के बाद पानी लगाना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोपाई करने के लिए हमें
पुत्तियों के जरिए इसकी रोपाई की जाती है और 3 माह की तलवारनुमा पुत्तियाँ जिनमें घनकंद पूर्ण विकसित हो, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन पुत्तियों का रोपण जो है वो 15 से 30 जून तक किया जाता है और इन पुत्तियों की पत्तियां काटकर हमें इसकी रोपाई तैयार करें गड्ढों में करनी चाहिए और इस रोपाई के बाद पानी लगाना आवश्यक होता है। तो खाद और उर्वरक का प्रयोग करते वक्त हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति पौधा 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की आधी मात्रा पौधरोपण के समय तथा शेष आधी मात्रा रोपाई के बाद देनी चाहिए। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा 5 भागों में बांटकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तथा फरवरी में और अप्रैल में देनी चाहिए। पोटाश की पूरी मात्रा 3 भागों में बांटकर सितंबर, अक्टूबर एवं अप्रैल में देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें केले की खेती करते वक्त खाद और उर्वरकों का बहुत ध्यान देना होता है। तो हमें इन मापदंडों के अनुसार खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे केले की खेती अच्छी आ सके। तो हमें सिंचाई भी इसमें बहुत अहम मुद्दा होता है। तो हमें सिंचाई कैसी करनी चाहिए? केले के बाग में नमी बनी रहनी चाहिए। पौधरोपण के बाद सिंचाई करना अति आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु 7 से 10 दिन के तथा शीतकाल में 12 से 15 दिन, अक्टूबर से फरवरी तक के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मार्च से जून तक यदि केले के थालों पर पुआल, गन्ने की पत्तियां अथवा पॉलीथीन आदि के बिछा देना से नमी सुरक्षित रहती है, सिंचाई की मात्रा भी आधी रह जाती है, साथ ही फलोत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमें केले की खेती करते वक्त सिंचाई भी अहम होती है। तो सिंचाई करते वक्त हमें आपके यहाँ पे कौन सा हवामान है, उस हवामान के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल में और गर्मी के मौसम में भी आप आपके अनुसार आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। निराई और गुड़ाई। तो केले की फसल की खेत को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। पौधों को हवा एवं धूप आदि अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करने पर मिलती रहती है, जिससे फसल अच्छी तरह आती है और फल भी अच्छे आते हैं। तो किसान भाइयों, हमें आपके खेत को जो है वो बहुत ही स्वच्छ रखना पड़ता है निराई गुड़ाई करके, और आपकी खेत में जो खरपतवार जो आती है उसको बार बार आपको निकालना हो रहता है और खेत को पूरा साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो निराई गुड़ाई इसमें बहुत ही अहम मुद्दा है और इसको हमें फॉलो करके अच्छे से खेत की खेती गन्ने की अपने केले की खेती करनी चाहिए। तो आपको इन बातों को ध्यान रख के निराई गुड़ाई हो या सिंचाई हो, इन बातों को ध्यान में रख के आपको करनी चाहिए। मल्चिंग। तो केले की खेती में मल्चिंग करने के लिए केले के खेत में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। केले के थाली में पुआल अथवा गन्ने की पत्ती की 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा देनी चाहिए। इससे सिंचाई कम करनी पड़ती है, खरपतवार भी कम आती है, नहीं उगती और भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही साथ उपज भी बढ़ जाती है और फूल एवं फल भी एक साथ आते हैं। कटाई और छटाई। केले के रोपण के 2 माह के अंदर ही बगल से नई पुत्तियां निकल आती हैं। इन पुत्तियों को समय समय पर काट कर निकलते रहना चाहिए। रोपण के 2 माह बाद मिट्टी से 30 सेंटीमीटर व्यास की 25 सेंटीमीटर ऊंचा चबूतरा नुमा आकृति बना देनी चाहिए। इससे पौधे को सहारा मिल जाता है। साथ ही बांसों को कैंची बनाकर पौधों को दोनों तरफ से सहारा देना चाहिए, जिससे कि पौधे गिर ना सके।
तैयार फल की कटाई। केले के फूल निकलने के बाद लगभग 25 से 30 दिनों में फलियां निकल आती है। पूरी फलियां निकलने के बाद घर के अगले भाग से नूर फल काट देना चाहिए और पूरी फलियां निकलने के बाद 100 से 140 दिन बाद फल तैयार हो जाते हैं। जब फलियां की चारों घड़ियां तिकोनी न रहकर गोलाई लेकर पीली होने लगे तो फल पूर्ण विकसित होकर पकने लगते हैं। इस दशा पर तेज धार वाले चाकू आदि के द्वारा घार को काटकर पौधे से अलग कर देना चाहिए। पकाने की विधि। केले को पकाने की विधि। तो केले को पकाने के लिए घार को किसी बंद कमरे में रखकर केले की पत्तियों से ढक देते हैं। एक कोने में उपले अथवा अंगीठी जलाकर रख देते हैं और कमरे को मिट्टी से सील बंद कर देना चाहिए। ये लगभग 48 से 72 घंटे में कमरे में केला पककर तैयार हो जाता है। उत्पादन। तो सभी तकनीकी तरीके अपनाने से की गई केले की खेती से हमें लगभग 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो हमें इस तरह से केले की करते उत्पादन जो है वो 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें मिलती है। तो आपको केले की खेती करते वक्त आपको इन बातों को ध्यान में रखना है और केले की खेती करना है। तो इस तरह से हम केले की खेती करके अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं और आपके केले के फल के लिए अच्छा सा मार्केट भी मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और जो किसान भाइयों इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।